बरसों से बेलगढ़ गांव के लोग एक बात जानते थे, सूरज ढलते ही पीपल के पुराने पेड़ के पास कोई नहीं जाता। दिन में वह पेड़ बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही उसकी परछाइयां जिंदा हो उठती थीं। लोग कहते थे कि वहां से औरत के रोने की आवाज आती है, जैसे कोई आत्मा अपनी अधूरी कहानी सुना रही हो। रवि शहर से पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा था। उसे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसे लगता था कि डर सिर्फ लोगों के दिमाग में होता है। उसी रात गांव में बिजली चली गई। चारों तरफ घुप अंधेरा फैल गया। रवि को नींद नहीं आ रही थी तो वह टॉर्च लेकर बाहर निकल पड़ा। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, छन छन, जैसे पायल की। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक औरत दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला और आंखें पूरी तरह काली। वह जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसके पैरों में पायल बंधी थी, जो अपने आप बज रही थी। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। औरत की आवाज गूंजी, तू भी सच जानने आया है? उसके मुंह से खून टपक रहा था। डर के मारे रवि की चीख निकल गई। वह भागने लगा, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। पूरा गांव उसे अजनबी लगने लगा। हर घर के दरवाजे बंद थे, खिड़कियों से काली आंखें उसे घूर रही थीं। औरत अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। इस गांव ने मुझे मारा था, वो बोली। मेरी शादी के दिन इसी पेड़ से मुझे लटकाया गया। उसने अपने गले की ओर इशारा किया। वहां गहरी रस्सी के निशान थे। रवि रोने लगा। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। औरत मुस्कुराई, एक भयानक मुस्कान। मैं सबको नहीं मारती, लेकिन जो मुझे देख लेता है वह यहां से जिंदा नहीं जाता। अचानक जमीन फटने लगी। पीपल के पेड़ की जड़ें सांपों की तरह हिलने लगी। रवि चिल्लाता हुआ गिर पड़ा। सुबह गांव वाले पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा थे। वहां रवि का टॉर्च पड़ा था और उसके पास एक नई लाश। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर जमी हुई दहशत। उस दिन के बाद गांव में एक बात और जुड़ गई। अब रात को पीपल के पेड़ के नीचे पायल की दो आवाजें आती हैं, एक चुड़ैल की और दूसरी रवि की। और जो भी सुनता है वह अगली सुबह नहीं देख पाता।